सनातन धर्म की मोक्ष स्थली गया जी में विष्णुपद मंदिर है, लेकिन भगवान विष्णु पर चलने वाली तुलसी का एक पौधा भी वहां नजर नहीं आता है। कहा जाता है कि गया जी में 5 वस्तुएं स्थापित है: गाय, कौआ, फल्गु, तुलसी व ब्राह्मण को माता सीता ने श्राप दे रखा है। ये सब बातें सदियों से चली आ रही उस परंपरा की है जिसे हम आज भी पूरी मान्यता और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। रामायण के अनुसार जब माता कैकेयी के इच्छानुसार भगवान श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तब भगवान राम के जाने के बाद अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ उनके वियोग का दर्द झेल नहीं सके। राम लक्ष्मण के वनवास जाने के कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। फिर भरत के अयोध्या लौटने के पश्चात महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया और भरत के द्वारा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को यह सूचना मिली। पिता की मृत्यु की खबर से राम, लक्ष्मण और सीता को गहरी ठेस पहुंची। फिर कुछ समय पश्चात वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुंचे। वहां पहुंचकर तीनों ने एक ब्राह्मण ढूंढा जो कि महाराज दशरथ के श्राद्ध कर्म में उनकी सहायता कर सके। उस ब्राह्मण ने तीनों को कुछ आवश्यक सामग्रियां बताईं जो कि श्राद्ध कर्म के लिए अति आवश्यक थी। उस ब्राह्मण ने राम लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को उस ब्राह्मण के पास छोड़कर नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले। माता सीता ब्राह्मण के साथ फल्गु नदी के किनारे बैठी रहीं। ब्राह्मण ने श्राद्ध कर्म करने के लिए तीनों को एक शुभ मुहूर्त बताया था जिसमें उस श्राद्ध कर्म को संपन्न करना अनिवार्य था, अन्यथा श्राद्ध कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इधर वह शुभ मुहूर्त तेजी से पास आ रहा था, परंतु राम और लक्ष्मण श्राद्ध कर्म का सामान लेकर अभी तक वापस नहीं लौटे थे। उधर महाराज दशरथ की आत्मा भी व्याकुल थी क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और उनकी आत्मा चाहती थी कि उसी शुभ मुहूर्त में उनका श्राद्ध कर्म संपन्न हो। इसी दौरान जब शुभ मुहूर्त बीतने में कुछ ही क्षण बचे थे, तब महाराज दशरथ की आत्मा वहां माता सीता के सामने प्रकट हो गई। माता सीता ने तुरंत उठकर उनको प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने माता सीता से पिंड दान की मांग की। माता सीता असमंजस में पड़ गईं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर माता सीता ने महाराज दशरथ की आत्मा की व्याकुलता को समझते हुए
और शुभ मुहूर्त के निकलने की चिंता में यह निर्णय लिया कि वे स्वयं अपने ससुर दशरथ को पिंडदान करेंगी, उनका श्राद्ध कर्म संपन्न करेंगी। उन्होंने तुरंत फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ संपन्न किया। जैसे ही माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो महाराज दशरथ ने माता सीता का पिंड स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा महाराज दशरथ ने स्वीकार कर ली है। महाराज दशरथ ने भी माता सीता को बहुत आशीर्वाद दिया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो माता सीता ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया, परंतु प्रभु श्री राम ने माता सीता की बात पर विश्वास नहीं किया। प्रभु श्री राम माता सीता की बात मानने से इनकार करने लगे। उन्होंने कहा कि यह कैसा संभव है, पिंडदान पुत्र के बिना कैसे हो सकता है। तब माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण इस बात के गवाह हैं और वे सब इस श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। प्रभु श्री राम ने जब उन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने साफ इनकार कर दिया और झूठ बोल दिया। सब ने एक स्वर में गवाही दे दी कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया, उसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उसने प्रभु श्री राम से कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक महाराज दशरथ का पिंडदान संपन्न किया है। पांचों साक्षियों के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, सूख जाएगा। इसलिए फल्गु नदी गया में आज भी सूखी हुई है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को अपने भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के गोबर की पूजा होती है और गाय अपने भोजन के लिए दर दर भटकती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट ना होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी यह श्राप दिया। इसलिए ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेंगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाई जाती है और ना ही उगती है। कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है।
माता सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्रियां उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेंगी।